हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस चैप्टर को किया था। आज का जो सेशन है हमारा वो पार्ट 3 का है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके क्लास 7 साइंस अगर आप निकालोगे ना 7th क्लास में तो आपको सारे चैप्टर सीरीज से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो ये सारा हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में ये सब कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि टिब्बू टोल्ड, ठीक है, टिब्बू टोल्ड देम द फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू द प्लांट एंड एनिमल। टिब्बू ने बताया कि इस फॉरेस्ट सिर्फ जस्ट होम नहीं है प्लांट और एनिमल का, मैनी पीपल आल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। बहुत से लोग जो है फॉरेस्ट में रहते हैं। सम ऑफ देम मैनी बिलोंग टू द डिफरेंट ट्रिब, मतलब बहुत से लोग बिलोंग करते हैं अलग अलग ट्रिब से। ठीक है, टिब्बू एक्सप्लेन दैट दीज people depend mostly of the forest. The forest provide them with food, shelter, water and medicine. They have the traditional knowledge about many medicinal plant in the forest. मतलब जो फॉरेस्ट है वो लोगों को क्या करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, फूड भी प्रोवाइड करता है, वाटर भी प्रोवाइड करता है, मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। मतलब पुराने ज़माने में क्या होता, जो मेडिसिन प्लांट होते हैं ना वो कहाँ से मिलते थे, फॉरेस्ट से। आपने वो पढ़ा होगा ना, जड़ी बूटी, ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ मिलती थी, फॉरेस्ट से ही मिलती थी, है ना। While Buju was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream. They disappear into the bushes. Then dense bushes and the tall grasses provide animal with the food and the shelter. अब बुजू वहाँ पे जो था स्ट्रीम एक देखा, वहाँ पे पानी पीने के लिए तो छोटी सी स्ट्रीम थी, मतलब झरना तरीके से। तो उसने देखा वहाँ पे डियर जो है कुछ क्रॉस कर रही थी और वो क्या कर रही थी, डिसअपियर इनटू द बुशेस। उसमें मतलब छुपी हुई थी, एक तरीके से दिखाई नहीं दे रही थी, बड़ी बड़ी घासों में डेंस बुशेस थी, मतलब जो मतलब कहते हैं ना झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ियाँ, बड़ी बड़ी घासें। ठीक है, ये सब क्या करती हैं, एनिमल्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, फिगर दिख रही है, डियर इन ए फॉरेस्ट, कैसे फॉरेस्ट में डियर्स रहती है। ठीक है, ये रही ना डियर, दिखाई दे रही है ना। अब पहली रिमेंबर्ड दैट she saw a people sapling on the sidewall in her school. Can you help her to understand how this would help happen? पहेली ने देखा है कि वो घर की दीवार के आसपास में कई बार ना पीपल का पेड़ उग जाता है, तो वो कैसे होता है इसके बारे में वो जानना चाहती है। आल्सो ये तो चलो जानना चाहती है, ठीक है, आगे हमारा ये पॉइंट है। आल्सो प्रोटेक्ट कार्निवोरस देन लिव इन द फॉरेस्ट। तो जो बड़ी बड़ी घासें थी उसके बारे में कि जहाँ पे डियर छुपते थे, ठीक है, वो उनको प्रोटेक्ट तो करती है, किससे, कार्निवोरस जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उनसे भी, कि मतलब जो उनको खाते हैं जैसे कि लॉयन वगैरह। ठीक है, टिब्बू देन द स्टार्टेड लुकिंग द क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। वो फॉरेस्ट फ्लोर को क्लोजली देखना स्टार्ट किया उसने। सून ही कॉल्ड and showed the children dropping of some animal and explained the difference between the various type of the dropping. Professor Ahmed informed them that the forest the officer could recognize the presence of the some animal in the forest by the dropping and the footprint. तो अब टिब्बू जानना चाहता था जो गहराई में जो एनिमल रहते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करने को बोल रहा था। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे मतलब वो जो जंगल में उनके फुटप्रिंट दिखाई देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गहराई में जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो बुजू कॉल्ड एवरीवन एंड द शोड देम ए लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ द एनिमल ड्रॉपिंग सेवरल बैटल्स एंड ए ग्रब एंड वर द फीडिंग ऑन द हीप एंड ए बंच ऑफ द सीडलिंग वाज द स्प्राउटिंग। दीज सीडलिंग आर ऑफ द हर्ब्स एंड श्रब्स। तो बुजू ने
कहा कि एवरी वन ऑफ द शॉट, मतलब उसने क्या कहा कि वहाँ पर जो उसने देखा ना कि वह क्या जो डिकेइंग हीप थी, मतलब एनिमल्स जो थे, मतलब डिकेइंग हीप मीन्स बहुत सारी सड़ी गली पत्तियों का उनका जो बहुत बड़ा सा, मतलब इस तरीके से बहुत बड़ा सा कोई पहाड़ सा बना हो, मतलब उसमें बहुत सारी सड़ी गली चीज़ें हो। तो वहाँ पे बहुत सारी बैटल्स थी, ग्रब्स थी जो कि उनको क्या कर रही थी, फीड कर रही थी। बहुत सारे बंच में इकट्ठे थे वहाँ पे, ठीक है। सीडलिंग वाज द स्प्राउट। अब वो क्या करते हैं, वो उनको फीड करते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, वहीं से सीडलिंग भी होती है। मीन्स उनके कहीं पंख में छिप गए या उनके जो है पैर पंजों में चिपक के वहीं से सीड उड़ के कहीं और चली गई, ठीक है। मान लो यहाँ पे बहुत सारा हीप पड़ा हुआ है, यहाँ पे कहीं सीड भी पड़ा हुआ होगा, वो उनके पैरों में चिपका और वो उड़ के कहीं और गए और वहाँ पे उनसे वो छूट गया। तो यहाँ पे वो प्लांट क्या करता है, ग्रो कर देता है, ठीक है। तो द एनिमल्स आल्सो डिस्पर्स द सीड ऑफ द सर्टेन प्लांट एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू द ग्रो एंड द रीजनरेट। तो एनिमल आपने देखा ना किस तरीके से हेल्प करते हैं सीड को डिस्पर्स करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, और इस तरीके से फॉरेस्ट को ग्रो करने में, रीजनरेट करने में भी एनिमल्स का भी योगदान होता है। द डिकेइंग एनिमल dung also the provide the nutrients to the seedling to the grow, said प्रोफेसर अहमद। प्रोफेसर अहमद ने कहा जो डिकेइंग होते हैं पार्ट मीन्स जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, जो प्लांट नए ग्रो होते हैं ना, उनको भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू द बुझो नोट इन हीज नोटबुक बाय द हर्बीवोरस द ग्रेटर वेराइटी ऑफ द प्लांट, द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द फूड एंड द हैबिटेट फॉर द हर्बीवोरस, लार्जर नंबर ऑफ द herbivores means increase the availability of the food for a variety of। अब देखो यहाँ पर क्या था कि बुझो ने नोट किया था अपने नोटबुक में कि जो हर्बीवोरस से ग्रेटर वेराइटी है, मतलब प्लांट को खाने वाले ज़्यादा लोग हैं। फॉरेस्ट जो है ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है जो कि हमें फूड प्रोवाइड कर रहा है। हर्बीवोरस के जो भी हैबिटेट है, हर्बीवोरस जो है घास पेड़ पौधे खा रहे हैं ना, मतलब पेड़ पौधों की चीज़ें खा रहे हैं, तो वो उनको फूड प्रोवाइड कर रहा है लार्जर नंबर में, ठीक है। तो इस तरीके से फूड की अगर हर्बीवोरस ज़्यादा है तो फूड की वैरायटी भी ज़्यादा चाहिए ना, तभी तो होगा। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया है रेन वाटर ड्रिप फ्रॉम द ट्री एंड सीप इनटू द ग्राउंड। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया था कि ये देखो रेन वाटर इस तरीके से नीचे आती है और उसके बाद क्या होती हैं, ये बहुत सारे जो ये जंगल में पेड़ पौधे घने होते हैं उनको पार करते हुए क्या होती हैं, नीचे जाती हैं, और नीचे जाने के बाद ये रूट क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करके क्या करती है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो नीचे गहराई में पानी होता है हैंडपम्प के थ्रू हम निकालते हैं, ठीक है, ये सारा पानी नीचे कर देती है जिनको ग्राउंड वाटर कहते हैं। इसको सीप कर लेते हैं वाटर को और नीचे गहराई में भेज देते हैं। उसके बाद इसका कुछ वाटर का ये यूज़ भी करते हैं और यूज़ करने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन मीन्स अपने में से निकालते हैं और निकाल के ट्रांसपीरेशन के थ्रू फिर से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो यहाँ से रेन वाटर आता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर में भेजते हैं, कुछ यूज़ करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं। इस तरीके से ये वाटर साइकिल जो है क्या करती है, चलती रहती है ना। Carnivores, with the variety of the animals, help the forest to regenerate, grow. Decomposers help in maintaining the supply of nutrients to the growing plant in the forest. Therefore, the forest is a dynamic living entity full of life and the vitality. देखो क्या है, कार्निवोरस तो बहुत सारे क्या कर रहा है, वैरायटी दे रहा है एनिमल्स की बहुत, ठीक है। उसमें क्या है, फॉरेस्ट को रीजनरेट कर रहा है, डिकम्पोजर्स जो है हेल्प कर रहे हैं मेंटेन करने में न्यूट्रिएंट्स को। प्लांट को अगर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है तभी तो फॉरेस्ट की ग्रोथ हो रही है ना, ठीक है। इसलिए देयरफॉर द फॉरेस्ट इज ए क्या है, डायनेमिक लिविंग एंटिटी, ठीक है। तो इसलिए फॉरेस्ट को डायनेमिक लिविंग एंटिटी है हमारे लिए, है ना। It was about the afternoon and the children wanted to go back। अब दोपहर हो चुकी थी, बच्चे क्या करते थे, बच्चे जाना चाहते थे वापस। तो सजेस्टेड अनदर रूट ऑफ द गोइंग बैक, तो दूसरा रूट उन्होंने सजेस्ट किया वापस जाने के लिए। वाइल दे वर गोइंग बैक इट स्टार्टेड द रैनिंग, और जब वो बैक जाने लगे तो बारिश आने लगी। हाउ सरप्राइजिंग, दे सा दैट द रेन ड्रॉप वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। वो देख रहे थे कि मतलब फॉरेस्ट
फॉरेस्ट फ्लोर को जो रेन ड्रॉप है डायरेक्टली जो है नहीं गिर रही थी. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, द कॉनपी इंटरप्टेड द फ्लो of the raindrop and the most of water was the coming down through the branches and the stems of the tree from the leaves. देखो अभी हमने इसमें देखा ना डायग्राम में कि जब बारिश होती है तो उन्होंने क्या देखा, बारिश के बाद जो सीधे पानी की ड्रॉपलेट्स नीचे नहीं जा पा रही है. क्यों? क्योंकि इनको इतने घने जंगल में जगह ही नहीं है पानी को नीचे जाने की. तो ये क्या करती हैं, ट्री के थ्रू, इनके रूट, इनके जो स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू क्या कर रही हैं, ये नीचे को इस तरीके से वाटर जो है ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, है ना. तो फ्रॉम द लीव्स इट वाज द ड्रिपिंग स्लोली ओवर द ब्रांचेस, लीव के थ्रू ब्रांचेस पे जा रही हैं धीरे धीरे. हब और श्रब के पास दे फाउंड दैट द ग्राउंड वाज द स्टिल ड्राई. उन्होंने देखा कि जो ग्राउंड है बहुत सूखा हुआ था. ठीक है, रेन ड्रॉप बहुत कम मात्रा में जो है नीचे आ पा रही थी. दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ द डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ. एंड अब बहुत मतलब देर बाद जो है थोड़ी सी गीली हुई. बट वाटर डिड नॉट द स्टैंड इन द फॉरेस्ट, लेकिन पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा था. बुजो थॉट दैट इफ इट हैड द रेन सो हैवी in his town it would have the flooded the drain and the road. वो कहते हैं कि बुझो कहता है कि अगर इतनी बारिश, अगर इससे ज़्यादा बारिश हमारे इधर हो जाती है तो हमारे तो चारों तरफ या तो बाढ़ आ जाती है या तो रोड की साइड में पानी इकट्ठा हो जाता है. What would happen if the rain heavily in your town? तो ये कैसे होता है. ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद told them the forest also act a new, जो फॉरेस्ट है एक तरीके से नेचुरल एब्जॉर्बर है रेन वाटर का, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था. क्या समझाया था, ये सारी सप्लाई की बातें मैंने आपको डायग्राम में समझाई थी. कैसे कि ये फॉरेस्ट है कि जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, ऐसे एब्जॉर्ब करके रूट के थ्रू क्या करते हैं, नीचे ग्राउंड वाटर में भेज देते हैं. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से पानी सारा ग्राउंड वाटर में इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पर ऊपर पानी खड़ा होने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना. तो समझ आ गई बात, किस तरीके से हम बता सकते हैं कि किस तरीके से क्यों वहाँ पे पानी जंगल में इकट्ठा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सक कर रहा है और पानी को नीचे भेज दे रहा है ना. द चिल्ड्रन स्पेंड एन आवर्स ऑफ द टिब्बूस, और चिल्ड्रन ने मतलब कुछ समय स्पेंड किया टिब्बूस के साथ जो गाय भैंस चरा रहा था, है ना. विलेज ऑन देयर वे बैक द वेदर ऑफ द विलेज वॉज द क्विट प्लीजेंट. The weather of the village was the quite pleasant. Villagers told them that due to the surrounding forest they receive good rainfall. मतलब उनको सुगंध आ रही थी, खुशबू आ रही थी, तो मतलब वहाँ पे पता लगा कि वहाँ बारिश हो रही है. The air also recommended cool, और जो बारिश की वजह से हवा भी कैसी थी, ठंडी थी. Noise pollution too is less because the forest absorb the noise of the nearby highway. जो हाईवे के आसपास जो अगर फॉरेस्ट होता है तो वो नॉइज़ को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज. द सरप्राइज देम दैट द विलेज एंड द एग्रीकल्चर फील्ड. वो सरप्राइज थे जान के विलेज की हिस्ट्री के बारे में, और सरप्राइज थे उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड को देख के. ठीक है, तो दैट एरिया आर द क्रिएटेड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट अबाउट द 60 ईयर एगो. तो ये जो है फॉरेस्ट को क्लियर करके लगभग 60 ईयर पहले बनाया गया था विलेज. टिब्बू ग्रैंडफादर told them that when he saw young the village was not as large as it was now. मतलब जो टिब्बू थे उसके फादर के टाइम में उन्होंने कहा कि विलेज जो है इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा अब है. It was also surrounded by the forest and construction of the road, building, industries, development and increased demand of the wood creating pressures on the forest and started the vanishing. He was not happy that the forest adjoining there the village is not the regenerating and it on the verge of the disappearing due to the overgrazing of the animal and the indiscriminated and the felling of the trees. Professor Amos said that if we did things wisely we could preserve forest and environment as well as have the development. तो अब वो क्या कहते हैं कि अगर क्या इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन होता रहा है कि रोड बनते रहे, बिल्डिंग बनती रहे, इंडस्ट्रीज़ बनती रहे, तो क्या होगा, जो विलेज होंगे वो रीजनरेट नहीं होंगे क्योंकि जगह नहीं होगी, और एनिमल्स जो है ओवर ग्राजिंग मतलब ज़्यादातर घास वगैरह खा लेते हैं, तो भी फॉरेस्ट जो है वो क्या होता है, ख़त्म हो रहा है. तो फॉरेस्ट इस तरीके से डेवलप अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है क्योंकि कहीं रोड बना दिया जा रहा है, कहीं फैक्ट्री बना दी जा रही है, कहीं गाँव को बड़ा कर दिया जा रहा है ना.
चिल्ड्रन प्रिपेयर ए फ्यू पिक्चर ऑफ द शो और द कंटेंट्स ऑफ द सच एज द इवेंट। उन्होंने बच्चों ने जो है कुछ पिक्चर्स जो है प्रिपेयर किया जो कि वो देख के आए थे इवेंट, मतलब जब घूमने गए थे तो उस सब चीज़ जो देख के आए थे। एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पॉर्टेंट ऑफ द फॉरेस्ट। लास्ट में प्रोफेसर अहमद ने उन्होंने फॉरेस्ट के इम्पॉर्टेंट के बारे में बताया। द चिल्ड्रन रॉट द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस द ऑक्सीजन। तो प्रोफेसर अहमद ने जो बताया तो बच्चों ने मतलब कहा कि लिखा कि हमें सबसे पहले फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दे प्रोटेक्ट सॉइल, प्रोवाइड द हैबिटेट टू लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल्स को जो है मतलब सॉइल भी रहती है और एनिमल की हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनको प्रोटेक्ट करता है। फॉरेस्ट हेल्प इन द ब्रिंगिंग गुड रेन फॉल इन द नियर बाय एरिया। जो फॉरेस्ट के आसपास एरिया होता है वहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है, ठीक है। ये फॉरेस्ट के जो है आपके यूजेस पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दे आर द सोर्सेस ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, मतलब मेडिसिन भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है, टिम्बर्स और मैनी यूजफुल प्रोडक्ट भी हमें क्या मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है, ठीक है। और वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट एंड व्हाट वुड हैपन इफ़ द फॉरेस्ट इज डिसअपियर। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखो कितना सब कुछ, ये पोल्यूशन चारों तरफ धुआं वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे एनिमल्स जो हैं उनको जगह नहीं रहने की, उनको शेल्टर नहीं मिल रहा है, बाढ़ वगैरह आ रही है ना, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो देखते हैं हम यहाँ पे अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इफ़ फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर फॉरेस्ट नहीं होगा द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज। तो एयर के अमाउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है एयर में इंक्रीज हो जाएगी और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, इन द एब्सेंस ऑफ ट्री प्लांट एंड द एनिमल विल नॉट गेट फूड एंड द शेल्टर। अगर ट्रीज और प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल को भी फूड और शेल्टर नहीं मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ ट्री द सॉइल विल नॉट होल्ड द वाटर। अगर वह ट्रीज नहीं होगी तो सॉइल वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी एंड विच विल कॉज फ्लड। तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरमेंट थिक व्हाट वी कैन डू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। तो अगर हमारे जंगल नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें अपने जंगलों को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।